अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम स्टडी करेंगे बॉयल्स लॉ। फॉर एग्जांपल, बॉयल्स लॉ इज़ रिलेटेड टू गैस। कोई भी हमारे पास गैस का सैंपल जो होता है इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 वेरिएबल्स। यानी किसी भी गैस को अगर आपने डिस्क्राइब करना हो तो आपके पास 4 वेरिएबल्स होते हैं। नंबर 1 प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। सो गैस को हम इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। सो इसी तरह डिफरेंट लॉज गैस से रिलेटेड डिराइव किए गए हैं। उनमें से सबसे पहले फर्स्ट लॉ है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ये स्टेट करता है कि प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू अप्लाइड प्रेशर at constant temperature. For example, pressure of the given mass of the gas is inversely related to its volume at constant temperature. This is called as Boyle's law. For example, इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ये आपको 2 गैस सिरिंज नज़र आ रही हैं। These are 2 gas syringes. For example, these are filled with air and this is movable piston. For example, this piston is at position A. When we move the piston from position A to position B, then what will happens? For example, यहाँ पे आप रीडिंग ले सकते हैं कि आपके पास पिस्टन A को जब आपने मूव किया है, when it is at position A, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो इसके अंदर है वो कितना है? For example, it is 4 decimeter cube. And when we move the piston from position A to position B, then what will be the volume of the gas? ज़ाहिर है ये आपको नज़र आ रहा है कि जब आप सिरिंज के पिस्टन को मूव करेंगे पोजीशन ए से पोजीशन बी पे, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज़। सो वॉल्यूम ऑफ द एयर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए बॉयल्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उसमें इसने प्रूव किया। फॉर एग्जांपल, इसने ही हैज़ परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, यू कैन सी दिस टेबल कि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उसमें इसने देखा कि फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रेशर इज़ 0.5 एटमॉस्फियर, प्रेशर की यूनिट्स होते हैं एटमॉस्फियर्स, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ 4 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसने प्रेशर को डबल कर दिया यानी कि 1 एटमॉस्फियर कर दिया, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज, इट बिकम्स 2 डेसीमीटर क्यूब। इफ़ ही फर्दर रिड्यूस द वॉल्यूम, इंक्रीज द प्रेशर, यानी 2 एटमॉस्फियर प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, तो वॉल्यूम अगेन डिक्रीजेज, इट बिकम्स 1 डेसीमीटर। अगेन व्हेन ही इंक्रीज द प्रेशर, इसने डबल प्रेशर किया, 2 से 4 पे ले गया, तो इसने ये फाइंड आउट किया कि वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सो एवरी टाइम वी कैन सी दैट व्हेन ही हैज़ इंक्रीज द प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम्स हाफ। इट मीन्स दैट प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को इसने कॉन्स्टेंट रखा था। अब इस डेरिवेशन पे हम देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड। इन्वर्स, दिस इज़ द इन्वर्स साइन। जब हम 1/v लिखते हैं, इसका मतलब है दिस इज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप। अब हम इफ़ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, वी विल यूज़ इक्वालिटी साइन, और यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं, इस तरफ कांस्टेंट लगता है। अब अगर हम v को उस तरफ ले जाएं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर आएगा P इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन है। अब अगर हम v इंटू पी फाइंड आउट करते हैं, यानी हम 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि p डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हमने परफॉर्म किए हैं, हमारे पास v इंटू पी की वैल्यू कॉन्स्टेंट आती है, दैट इज़ 2। हर एक्सपेरिमेंट के केस में v इंटू पी विल बिकम कॉन्स्टेंट एंड दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव्स द बॉयल्स लॉ। यानी बॉयल्स लॉ को प्रूव करने के लिए आपके पास p इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, इट प्रूव्स दिस बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्रेशर। दिस इज़ कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। सो मैंने आपको बताया था कि बॉयल्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसमें ही हैज़ टेकन अ गैस इन अ सिरिंज एंड ही हैज़ मूव द पिस्टन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, और इसने ये फाइंड आउट किया था कि जब हम पिस्टन को मूव करते हैं फ्रॉम पोजीशन ए से पोजीशन बी पे, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज होता जाता है। सो व्हेन ही हैज़ परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ही हैज़ फाइंड आउट दैट इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स वी हैव कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ v इंटू पी। v इंटू पी की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट आती है। दैट्स वाई दिस विल प्रूव द बॉयल्स लॉ।